बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब तक डेटा साइंस की टॉपिक के अंदर डेटा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन कर चुके हैं। वो सारी हमारी मैनिपुलेशन न्यूमेरिकल थी, जिसमें हमने कोड लिख के डेटा को क्लीन किया और उसमें से स्टैट्स निकाले। अब हम ये स्टार्ट करेंगे कि इस डेटा को अगर हम प्लॉट कर लें एक ग्राफ के ऊपर, तो हमें वो डेटा ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो सकता है। जैसे कहा जाता है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो हम जब डेटा के ग्राफ्स और चार्ट्स बनाएंगे, तो हमारे लिए डेटा को विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और यही विजुअलाइजेशंस हम क्लाइंट को दिखा के डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी हमें एक फिगर को अवेलेबल करती है, जो कि एक कैनवस की तरह होती है, जिस पे हम कोई भी ग्राफ या प्लॉट बना सकते हैं। इसके अंदर वो एरिया जिसके अंदर हमारा ग्राफ बनता है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। और उसके अंदर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस यूजुअली हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। तो हमें यूजुअली दो सेट्स ऑफ डेटा चाहिए होते हैं। एक सेट ऑफ डेटा एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉटेड होता है और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉटेड होता है। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई एक्सिस को यूज़ करके टू डायमेंशनल डाटा को प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वन डायमेंशनल डाटा होगा, तो हमें सिर्फ एक ही एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस चाहिए होगा, और 3D प्लॉटिंग के लिए एक्स, वाई और जी एक्सिस चाहिए होते हैं। एक ही फिगर के अंदर हम मल्टीपल एक्सिस बना सकते हैं, यानी कि मल्टीपल छोटे छोटे ग्राफ्स भी बना सकते हैं। मैटप्लॉटलिब जो हमें ग्राफ्स अवेलेबल करती है, वो स्टेटफुल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद जब हम ग्राफ के ऑपरेशंस कॉल करते हैं, तो वो उसी पिछले वाले प्लॉट के ऊपर अप्लाई होते रहते हैं, और वो प्लॉट जो है वो अपडेट होता रहता है। मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है, वो हमें ग्राफ का जो ऑब्जेक्ट बना के देती है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल के अंदर बना के देती है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो प्लॉट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, और हम उसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स कॉल करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो रीयूजेबल होती है, और वो कॉम्प्लेक्स कोड को भी, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी मॉड्यूलर अंदाज में पेश कर देती है। लिहाजा हमें हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि जब हम ग्राफ्स और प्लॉट्स बनाने की तरफ जाएं, तो हम उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से बनाएं। ख़ास तौर पे जब हमारे पास मल्टीपल प्लॉट्स हों, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे कोड में क्लैरिटी होती है और हमारे ग्राफ्स में भी क्लैरिटी होती है। इसी तरह जब हम एक्सेस बनाएं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसको हम प्रॉपरली लेबल करें, ताकि देखने वाले को पहली दफ़ा में ही पता लग जाए कि एक्स एक्सिस पे कौन सा डाटा है और वाई एक्सिस पे कौन सा डाटा है। सिमिलरली हम प्लॉट का एक लेबल भी दें, जो कि बड़ा डिस्क्रिप्टिव हो, जिससे पता लग जाए कि हम किस तरह के डाटा के ऊपर ये प्लॉट बना रहे हैं। फाइनली हम सेव फिगर के फंक्शन से अपने बनाए हुए प्लॉट या ग्राफ को फाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो हम जुपिटर नोटबुक की तरफ आते हैं, और यहाँ पे पाइथन के अंदर हम अपना पहला प्लॉट बनाते हैं। यूजुअली आपकी पाइथन की जो इंस्टॉलेशन है, उसके अंदर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होगी। अगर नहीं इंस्टॉल और आपको एरर मिलता है, तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब कमांड के ज़रिए से। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है PLT, उसके एक फंक्शन कॉल करते हैं सब प्लॉट्स, और उससे हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा, और हम उसको सेव कर देंगे फिगर में और एक्सेस में। अब फिगर के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो तो हमारी एक्चुअल फिगर है, और AX के अंदर हमारी एक्सेस आ रही है, जिसमें हम एक्सेस डिफ़ाइन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक्सेस आ गई हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इनके लेबल सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरी जो हमारी एक्सेस वाली फिगर है, उसका लेबल सेट करेंगे, जिसको हमने कहा
ब्लैंक फिगर एग्जाम्पल। इसके लिए जो मेथड यूज़ किया है वो है सेट टाइटल का। तो जो हमारा AX का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा एक्सेस मौजूद है, उसका सेट टाइटल फंक्शन के अंदर हम इसका टाइटल प्रोवाइड कर देंगे। सिमिलरली AX के अंदर ही हम सेट एक्स लेबल मेथड के ज़रिए से जो हमारा एक्स एक्सेस है उसको एक लेबल दे देंगे। यहाँ पे हम दे रहे हैं एक्स एक्सेस लेबल। और फाइनली हम AX डॉट सेट वाई लेबल मेथड के ज़रिए से वाई एक्सेस को एक लेबल दे देंगे जिसका हमारा यहाँ पे टाइटल है वाई एक्सेस लेबल। तो इस तरीके से हमने पूरी फिगर का भी एक नाम रख दिया, उसके एक्सेस का भी एक नाम स्पेसिफाई कर दिया और वाई एक्सेस का भी एक नाम स्पेसिफाई कर दिया। फाइनली हम क्या करते हैं, फिगर जो है उसको हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं सेव फिग के कमांड से। और उसके अंदर एक तो हम फाइल का नाम देंगे ब्लैंक प्लॉट डॉट PNG। हमने इसके अंदर यहाँ पे पाथ नहीं दिया तो ये करंट डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा, या इसका आप एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं जिससे आपकी डिजायर्ड लोकेशन पे जाके ये फिगर सेव हो जाएगी। और साथ हमने दिया इसका DPI जिसको हमने 100 पे सेट कर दिया। ये हमारे बताता है कि जब हमने फिगर को डिस्क में सेव करना है एज फाइल तो उसकी पिक्सल डेंसिटी क्या रखनी है, और ये यूजुअली फिगर को प्रिंट करते हुए ये काम आता है क्योंकि प्रिंटर को ये रेजोल्यूशन चाहिए होती है। फाइनल जो हमारे पास कमांड है वो है plt.show, जिससे हमारा जो ऊपर प्लॉट बना हुआ है वो शो हो जाएगा और उसके अंदर फिग का ऑब्जेक्ट और AX ऑब्जेक्ट ये दोनों भी शो हो जाएंगे। तो चलें हम इस कोड को रन करके देखते हैं। जब हमने इस कोड को रन किया तो हमारे पास एक फिगर बन गई है और ये एक ब्लैंक ग्राफ है जिसका टाइटल है ब्लैंक फिगर एग्जाम्पल, जो कि हमने सेट लेबल से सेट किया था। फिर इसके अंदर एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है उसका लेबल हमने सेट किया था एक्स एक्सिस लेबल, वाई एक्सिस का लेबल हमने सेट किया था वाई एक्सिस लेबल। इसके अंदर अभी हमने कोई डाटा नहीं रखा, लिहाजा ये ब्लैंक ग्राफ है। जब हम इसके अंदर डेटा रखेंगे तो उस डेटा के लिहाज से पाइथन जो है इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सेट कर देगी। अभी क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्स एक्सिस को 0 से 1 और वाई एक्सिस को भी 0 से 1 ही सेट किया है। और हम ये देख सकते हैं कि उसने 0.2 के स्टेप्स से हमें एक्स एक्सिस की डिवीजन दे दी और वाई एक्सिस की भी डिवीजन दे दी। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हम जो मैटप्लॉटलिब का प्लॉट बनाएंगे वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट होगा और वो स्टेटफुल भी होगा जिसमें हम बार बार फंक्शंस कॉल करके उसको अपडेट कर सकते हैं। हम उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं और हम उसको हार्ड डिस्क में एज अ फाइल भी सेव कर सकते हैं।